समझ ले अंकों की शक्ति, नववर्ष में होगी उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के अत्यंत नए विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है अंक शास्त्र के अनुसार 2025 ये नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। इस विषय को हम अंक शास्त्र के अनुसार विस्तार से समझने वाले हैं। राशि के अनुसार भविष्य तो हम हर महीने देते हैं, अंक शास्त्र के अनुसार भविष्य इस विषय को हमने पहली बार लिया है। उसमें सबसे पहले मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक क्या होता है, इस विषय का हम अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही 2025 से नववर्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अंक शास्त्र का महत्व क्या है, इन विषयों को हम समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो हमने 2025 इस नववर्ष में प्रवेश कर लिया है। ये नववर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए हर कोई बड़ा उत्सुक रहता है। उस अनुसार इस नववर्ष के राशि भविष्य को हमने राशि के अनुसार इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। उसे ज्योतिष प्रेमियों द्वारा अच्छा प्रतिसाद मिला, लेकिन उसमें कुछ कमेंट ऐसे भी थी कि मैडम हमें जन्म तारीख पता है लेकिन राशि और जन्म का समय पता नहीं, तो ये नववर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा, ये हमें भी समझना है। जो उचित भी कहा जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति उत्सुक हो सकता है, लेकिन उस पर उपाय क्या है, तो हम अंकों का उपयोग करने वाले हैं। अर्थात अंक शास्त्र के अनुसार आप वार्षिक भविष्य को समझ सकते हैं। इसमें एक विभाग ऐसा आता है कि हर व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है, अर्थात आपको आपकी जन्म तारीख पता होती है। यदि जन्म तारीख पता हो तो जन्मांक, मूलांक ये दो चीज़ें पता होती है। यदि वह ना भी पता हो तो सबसे पहले मैं उसी विषय को स्पष्ट करती हूँ, जो अत्यंत सरल है, क्योंकि अंक शास्त्र के अनुसार आपकी जो जन्म तारीख होती है वही आपका मूलांक होता है। मान लीजिए जन्म तारीख 2 अंक की है, तो उन अंकों को मिलाकर जो एक अंक आएगा वह आपका मूलांक होगा। साथ ही संपूर्ण तारीख को जब हम मिलाकर एक अंक करते हैं तो वह आपका भाग्यांक होता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक जन्म तारीख का भाग्यांक निकाल कर दिखाऊंगी। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि इस वर्ष का आप पर क्या प्रभाव होगा। उसके लिए आपका निजी वर्ष पता होना आवश्यक होता है, अर्थात आपकी आज की आयु पता होना आवश्यक होता है, क्योंकि जिनका मूलांक 1 हो तो सभी एक मूलांक के लोगों को समान प्रभाव हो नहीं सकता। आपके आयु के अनुसार बदलाव होगा, क्योंकि 12 वर्ष में राशि चक्र का एक चक्र पूर्ण होता है। उस अनुसार आयु के पड़ाव के अनुसार कई चीज़ों में बदलाव होता है। इसीलिए आप आज कितने वर्ष के हैं उसे हम यहाँ पर गिनते हैं। उसे हम निजी अंक भी कहते हैं या निजी वर्ष भी कहते हैं। इन तीनों चीज़ों का अर्थात मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक, इन तीनों चीज़ों का प्रभाव हम पर होता है। उससे आपको आपकी जन्म तारीख पता होना आवश्यक होती है। उदाहरण के रूप में एक तारीख लेते हैं, हम कोई भी तारीख ले सकते हैं। यदि हम 14 जनवरी 1985 ये तारीख लेते हैं तो 14 आपकी जन्म तारीख है, जो 2 अंक की है। उन 2 अंकों को यदि हम मिलाते हैं तो 1 अधिक 4 यानी 5 अंक हमें मिलता है, अर्थात आपका मूलांक 5 है। उसके बाद भाग्यांक निकालेंगे। उसके लिए हमको संपूर्ण तारीख को मिलाना है। 1 + 4 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5, मतलब कुल मिलाकर हुए 29। ये अंक हमें मिलता है। उसके 29 को मिलाया जाए तो 2 और 9 मिलाकर होते हैं 11, लेकिन वह भी 2 अंकों का है, इसीलिए उसे हम वापस मिलाते हैं तो 1 और 1 2 ये अंक हमें मिलता है, जो
जन्म तारीख का भाग्यांक है, अर्थात जब हमें एक अंक नहीं मिलता है तब तक उसे हम मिलाते रहते हैं। इसके बाद अगला विषय है कि वर्षांक कैसे निकाला जाए। तो उसकी पद्धति भी अत्यंत सरल है। उसमें हम आपकी आयु अर्थात आज आप कितने वर्ष के हो उसे गिनते हैं। इस जन्म तारीख के अनुसार 1985 का जन्म है, अर्थात जातक की आज की उम्र 39 वर्ष पूर्ण होकर 40वां वर्ष उसे शुरू है। तो वर्षांक निकालते समय हम 39 वर्ष लेते हैं। उस अनुसार 39 मतलब 3 और 9 मिलाया जाए तो 12 अंक मिलता है। उसे भी मिलाया जाए तो 1 और 2 यानी 3 अंक हमें मिलता है। उस अनुसार जातक का वर्षांक 3 है। यहाँ पर हम आयु के वर्ष इसलिए गिनते हैं कि 12 वर्ष में एक राशि चक्र पूरा होता है। 13वें वर्ष में हम पुनश्च प्रथम स्थान में आते हैं। उसी तरह से एक चक्र अंक शास्त्र में भी होता है। इसलिए हम वर्षांक निकालते समय आपकी आयु को देखते हैं। तो मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक से आप इस वार्षिक भविष्य को समझ सकते हैं। ये विषय या अंकशास्त्र की ये पद्धति आपको पसंद आई हो तो आप भी उसे स्वयं निकाल कर हमें भेज सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख लिखें, उसके नीचे मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक लिखें। उसमें यदि कोई चूक हो तो हम आपको बता सकते हैं। साथ ही आपका उचित अंक भी हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ें समझने के बाद ही अंक शास्त्र के अनुसार आप अपने वार्षिक भविष्य को समझ सकते हैं। अंक शास्त्र भारतीय वैदिक ज्योतिष का ही उपविभाग है, अर्थात वैदिक ज्योतिष शास्त्र अत्यंत प्राचीन है। तो अंक शास्त्र आज के आधुनिक काल में विकसित हुआ है, लेकिन उसके परिणाम भी दृढ़ता से सामने आते हैं। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि हमारा राशि भविष्य और अंक शास्त्र के भविष्य दोनों में कुछ अंतर आएगा। तो यह भी एक विशेष बात है कि प्रकृति परिपूर्ण है। प्रकृति से यदि आप कोई भी बात किसी भी पद्धति से पूछे तो आने वाला अंतिम डेस्टिनेशन एक ही होता है। अर्थात कई बार जब हम विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करते हैं, कभी वैदिक, कभी टैरो, कभी केपी, कभी जे पद्धति, तो उनके अंतिम निष्कर्ष को जब हम देखते हैं तो वह लगभग समान होता है। अब हमारे कई ज्योतिष प्रेमी जिन्होंने वार्षिक राशि भविष्य समझ लिया है, वे जब मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक के अनुसार पुनश्च इस वार्षिक भविष्य को समझने का प्रयास करेंगे तो उन्हें अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। वास्तव में वैसी घटना होते हुए दिखाई देगी। वार्षिक राशि भविष्य में हम लगभग सभी विषयों को लेने का प्रयास करते हैं, जैसे आपका व्यक्तित्व, परिवार, संतति, शिक्षा जैसे सभी विषयों को हम लेते हैं। उसी प्रकार अंक शास्त्र में भी हम कई विषय लेने वाले हैं। यदि कोई विषय राशि भविष्य में छूट गया हो तो उसका समावेश अंक शास्त्र में भी हो सकता है, या अंक शास्त्र में कोई विषय छूट जाए तो वह वार्षिक राशि भविष्य में आ सकता है। इसलिए आप दोनों पद्धतियों से अपना भविष्य समझ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपने कमेंट में लिखनी है कि आपकी राशि कौन सी है, आपका मूलांक कौन सा है, राशि और मूलांक में क्या संबंध है, इस विषय को हमें समझना है। उस अनुसार भी हम आपका भविष्य देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2025 इस नववर्ष को समझ लेते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार ये वर्ष मंगल ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आएगा, क्योंकि 2025 में आने वाले अंकों को मिलाया जाए तो 2 और 2 और 5 9 अंक हमें प्राप्त होता है। अंक शास्त्र के अनुसार 9 अंक मंगल को दर्शाता है, इसीलिए 2025 ये नववर्ष मंगल ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आएगा। इस वर्ष की एक और विशेषता है कि 2 अंक चंद्रमा से संबंधित है और 9 अंक मंगल से संबंधित है। चंद्र मंगल योग को एक ओर हम नकारात्मक मानते हैं तो दूसरी ओर वह लक्ष्मी योग भी होता है। इन दोनों का प्रभाव इस वर्ष पर पड़ने वाला है।
मुख्य रूप से ये लक्ष्मी योग है। उस अनुसार कई लोगों को इस नववर्ष में लक्ष्मी प्राप्त होगी, विभिन्न पद्धतियों से लाभ प्राप्त होगा। साथ ही 5 अंक बुध को दर्शाता है। बुध और मंगल में शत्रुत्व का रिश्ता है, तो चंद्र और मंगल एक दूसरे के मित्र माने जाते हैं, लेकिन चंद्रमा अत्यंत संवेदनशील और मंगल आक्रामक माना जाता है। इस प्रकार 2025 इस नववर्ष पर 2, 5 और 9 इन तीनों अंकों का प्रभाव रहने वाला है। उसमें सबसे अधिक प्रभाव 9 अंक का रहेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 9 अंक मंगल को दर्शाता है। मंगल सेनापति है। 9 अंक की अपनी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता है कि 9 अंक पूर्णत्व दर्शाता है। हम जब सभी अंकों को लिखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा अंक 9 होता है, इसीलिए उससे उच्च बिंदु प्राप्त किया है। 9 अनंत है। उसी के साथ नई शुरुआत भी होती है, क्योंकि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड एक चक्र होता है, अर्थात चक्र के रूप में उसका अस्तित्व है। तो जहाँ से अंत होता है वहाँ से नई शुरुआत भी होती है। 9 अंक एक ही समय पर पूर्णत्व और नई शुरुआत इन दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा 9 अंक आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में भी महत्वपूर्ण होता है, तो इंसानियत सेवा को भी दर्शाता है। अर्थात जिस पर 9 अंक का प्रभाव हो वह अग्रसर रहेगा, एक्टिव रहेगा, वह सेनापति होगा। साथ ही उसमें सेवा भाव भी होगा। वह किसी की भी सेवा करने में अग्रसर रहेगा। उसमें अलौकिक ऊर्जा होगी, नेतृत्व करने का कौशल्य होगा। वह साहस से भरा रहेगा। उसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया है तो वह उसे अवश्य प्राप्त करेगा। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन 9 अंक की एक नकारात्मक बाजू भी है। 9 अंक अनियंत्रित होता है, क्योंकि वह सबसे बड़ा है, वह परिपूर्ण है। जब वह अनियंत्रित होता है तब विध्वंसक होने की संभावना रहती है। धार्मिक दृष्टि से विचार करें तो देवी माता के रूप 9 होते हैं। ज्योतिष में ग्रह भी 9 होते हैं, अर्थात 7 ग्रह और 2 छेदन बिंदु होते हैं। या जब हम पूजा करते हैं तो 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। जब किसी बालक का जन्म होता है तो माता के पेट में उसे विकसित होने के लिए 9 महीने लगते हैं। 9 अंक को अन्य किसी भी अंक से गुना जाए और आने वाली संख्या मिलाए जाए तो 9 अंक ही प्राप्त होता है। इसके अलावा भक्तियों में 9 प्रकार की भक्ति होती है। सूर्य संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वो 360 अंश की होती है। यहाँ भी 3 और 6 मिलाकर 9 यही उत्तर आता है। यहाँ पर भी सूर्य जिस अंश से शुरुआत करता है पुनश्च उसी अंश पर शुरुआत करता है, वहाँ पर उसे पूर्णत्व भी प्राप्त होता है। संक्षेप में पूर्णत्व और नई शुरुआत का सुंदर मिलाप यहाँ पर दिखाई देता है। 9 अंक अत्यंत निस्वार्थी होता है, उसमें सेवा भाव होता है। महाभारत का विचार करें तो उसके 18 पर्व है। हमारे पुराण भी 18 है, गीता के अध्याय भी 18 है। अब 1 और 8 कुल 9 ही उत्तर आता है। जिस ग्रंथ को पूर्णत्व प्राप्त है उस ग्रंथ का अंक 18 से संबंधित है। यह भारतीय सनातन धर्म की एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। संक्षेप में अंक शास्त्र के अनुसार 9 अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2025 से नववर्ष भी 9 अंक से संबंधित है, जिसका प्रभाव सभी पर पड़ने वाला है। आपके अंक पर पड़ने वाला प्रभाव हम अंक के अनुसार समझने वाले हैं। उसमें आप आपका मूलांक लिखकर हम तक पहुंचाए। जिस मूलांक के सबसे अधिक कमेंट्स आएंगे उस मूलांक का भविष्य हम सबसे पहले बताएंगे। इसलिए शीघ्र ही कमेंट्स की शुरुआत करें। आपके कमेंट्स आने के बाद हम आपके अंक के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा इसका वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।